मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। हमारा घर इतना कमजोर क्यों है? मम्मा, काश हमारा भी कोई मजबूत और सुंदर घर होता जिसमें बारिश का पानी कभी ना आए। बच्चों की सिसकियां सुनकर बूढ़े बरगद के कोटर से उल्लू बाबा बाहर निकल आए, जो सालों से चुपचाप इस परिवार की मेहनत और ईमानदारी को देखते आ रहे थे। कोमल बेटी, तेरा त्याग और तेरे बच्चों के लिए तेरा प्यार देखकर मेरा दिल पिघल गया है। ये लो, बांस की एक टहनी, इसे यहीं गाड़ दे। पर बाबा, एक टहनी से क्या होगा? ये कोई साधारण टहनी नहीं है। बारिश की बूंदें जब भी इस पर गिरेंगी, ये चमचमाते सोने के बांस का मजबूत घर बन जाएगा। इसमें कभी ठंड, कभी डर नहीं घुसेगा। पर याद रख, ये घर सिर्फ उसी की रक्षा करेगा जिसका दिल साफ हो। जो भी लालच या ताकत से इसे छीनने आएगा, ये घर खुद उसे करारा सबक सिखाएगा। इतना कहकर उल्लू बाबा अंधेरे में गुम हो गए। कोमल चिड़िया ने टहनी जमीन में गाड़ दी और जैसे ही बारिश की बूंदें उस पर गिरी, चमक उठा एक भव्य सुनहरा बांस का घर। मम्मा, देखो, हमारा घर सोने जैसा चमक रहा है। सुबह होते ही सोने की चमक पूरे जंगल में फैल गई। कालू कौवा अपने पेड़ से ये नजारा देखकर जल भुन गया। ये क्या, उस मामूली चिड़िया के पास सोने का महल? नहीं नहीं, ये अन्याय है। ये घर तो अब मेरा होना चाहिए। कालू जी, गुस्सा शांत करो और सीधे चलकर उससे ये घर छीन लो। वो अकेली कमजोर चिड़िया हमारा क्या बिगाड़ लेगी? दोनों कौवे उड़कर सीधे कोमल के सोने के घर के सामने जा उतरे, जहाँ लीली और गोलू खेल रहे थे। ऐ चिड़िया, सुन ले, ये चमकता घर अब हमारा है। अभी के अभी अपना सामान समेट और यहाँ से निकल जा। कालू भाई, ये घर मेहनत और सच्चाई का फल है, किसी की चोरी का हिस्सा नहीं। मैं इसे कभी नहीं दूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ। तेरी इतनी हिम्मत? मैं जबरदस्ती इसे तोड़ डालूंगा। कालू ने जैसे ही अपनी चोंच घर की दीवार पर मारी, अचानक सुनहरी दीवार से एक हल्की चिंगारी उठी और कालू बुरी तरह चौंक कर पीछे गिर पड़ा। ये तो जलता हुआ सोना है। मिर्ची, भाग यहाँ से। कोमल चिड़िया ने गरजते हुए दोनों कौवों को पंख फड़फड़ाकर खदेड़ दिया और दोनों कौवे डरे सहमे दूर जा छिपे। अपनी हार से बौखलाया कालू कौवा अब बदला लेने की नई तरकीब सोचने लगा। तभी उसे जंगल की सबसे चालाक लोमड़ी याद आई। हाँ, लोमड़ी बहन तो जमीन पर चलती है। उस पर सोने की बिजली असर नहीं करेगी। वही मेरी मदद कर सकती है। बिल्कुल सही सोचा कालू जी। चलो, अभी उसके पास चलते हैं। कालू और मिर्ची उड़कर सीधे लोमड़ी की मान तक पहुँचे। लोमड़ी बहन, जंगल में एक सोने का शानदार घर है जो एक कमजोर चिड़िया के पास है। तुम अपने तेज पंजों से उसे उखाड़ दो। आधा खजाना तुम्हारा, आधा हमारा। सोने का घर? फिर तो देर किस बात की। चलो अभी चलते हैं। मेरे पंजों से कोई नहीं बच सकता। तीनों मिलकर सीधे कोमल के घर पर पहुंच गए। घोंसले के अंदर लीली और गोलू ये देखकर डर से कांप उठे। मम्मा, वो डरावनी लोमड़ी, अब हम क्या करेंगे? मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो हमें कुछ ना कर दे। मेरे बच्चों, डरो मत। उल्लू बाबा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। हिम्मत रखो। ए चिड़िया, अब तेरा कोई नहीं बचा सकता। देख, मैं अपने पंजे से ये पूरा घर पल भर में तोड़ डालूंगी। लोमड़ी ने जोर से दहाड़ते हुए अपना नुकीला पंजा सोने की दीवार पर दे मारा, मगर जैसे ही उसका पंजा घर से टकराया, पूरे घर में तेज बिजली की तरह करंट दौड़ गया। ये क्या हुआ? मेरा पूरा शरीर झंझना उठा। बचाओ! करंट का जोरदार झटका खाकर लोमड़ी उछलकर दूर जा गिरी। उसके पंजे बुरी तरह सुन्न पड़ गए थे। ये देखकर कालू और मिर्ची डर के मारे कांपने लगे। ये तो सच में कोई साधारण घर नहीं है। भागो यहाँ से, वरना अगली बारी हमारी होगी। तीनों बुरी तरह डरे सहमे जंगल की ओर भाग खड़े हुए। तभी शोर सुनकर मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर दौड़े हुए वहां पहुँचे। कोमल बहन, तुम और बच्चे तो ठीक हो ना? हमने दूर से सारा तमाशा देखा। सच में लालच और ताकत की हार होनी ही थी। तुम्हारा साफ दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। हाँ दोस्तों, उल्लू बाबा ने सच कहा था, जो ईमानदारी से कमाया जाए उसे कोई ताकत नहीं छीन सकती। मम्मा, अब तो कोई भी हमारे घर के पास नहीं आएगा। हाँ मम्मा, हमारा सोने का घर तो सबसे सुरक्षित घर है। चलो शेर भाई, उस कोमल चिड़िया के घमंड तो तोड़ना है, ताकि पता चले कि जंगल का रजा कोमल चिड़िया नहीं, आप जैसे शेर महाराज है।
तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कालू कौवा अब हार मान लेगा या फिर किसी नई चाल के साथ लौटेगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले वीडियो में।